हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। आज के इस वीडियो से हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं। और इससे पहले का जो भी वीडियो है इसका एग्जाम्पल भी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके प्रॉपर तरीके से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और सीखते हैं प्रश्नावली 4.2 का सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या बोला जा रहा है, उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पहले पढ़िएगा फिर सॉल्व करिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ये आपको रीजन देना है और यहाँ पे दिया गया है y बराबर 3x प्लस 5 का। अब देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है ये है एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, और यहाँ पे जो थर्ड है अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल में कवर किया था, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग एग्जाम्पल को जरूर देखिए। तो अब देखिए, इसमें क्या होगा कि ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन है इसमें आप क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू 0 रखेंगे x का वैल्यू मिलेगा। x का और भी बहुत सारे वैल्यू आप रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1, जो आपको पसंद है आप वो रख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका जो आपका थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्योंकि आप कुछ भी वैल्यू इसमें रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कुछ भी वैल्यू आप ले रहे हैं तो आपका सेम रिजल्ट आ रहा, नहीं, रिजल्ट भी आपका अलग अलग आएगा। और क्यों, ये भी आप लिखिएगा, यहां पे लिखिएगा क्योंकि यह एक रैखिक समीकरण है और एक रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु, ठीक है, अनेक बिंदु होते हैं, ठीक है, तथा प्रत्येक बिंदु इस रैखिक समीकरण का एक हल है। क्योंकि मान लीजिए आप जो भी, ये एक रैखिक समीकरण है, ये एक लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक है। जब आप इसको ग्राफ में देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट इसी रेखा में आएंगे, तो वही चीज लिखा हुआ, क्योंकि यह एक रैखिक समीकरण है और एक रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं, ठीक है, तथा प्रत्येक बिंदु इस रैखिक समीकरण का एक हल है। जब आप इसको एक्सिस में देखिएगा इस तरीके से, तब आपको ऐसा पता चलेगा ग्राफ में। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मैं नोट कर लिया हूँ, निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस वाई बराबर 7। पहले पहला क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद बाकी और 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप या तो x का वैल्यू रखिए तो y का निकल के आएगा सामने, या फिर y का रखेंगे तो x का निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। जैसे आपको दिया गया है 2x प्लस वाई बराबर 7, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कि इसको लिख रहा हूं y बराबर 7 माइनस 2x। आप किसी भी तरीके से इसको अरेंज कर लीजिए। अब x का वैल्यू रखेंगे तो y का रिजल्ट आएगा हम लोगों का, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 0 रखते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर क्या आएगा, y बराबर आएगा 7 माइनस 2 गुना 0, यानी कि y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 0,7। क्लियर है? उसके बाद देखिए, x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे लिखिएगा x बराबर 1 रखने पर y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 7 माइनस 2 गुना 1, यानी कि 7 माइनस 2, तो आपका निकल के आएगा 5, यानी कि x का वैल्यू 1 रखे तो y का वैल्यू क्या आ गया, 0। इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करिएगा।
x का वैल्यू जब आप 2 रख रहे हैं तो x का वैल्यू 2 रखने पर, क्योंकि आपको बोला गया है 4 समीकरण निकालना है, तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 गुना 2, यानी कि 7 माइनस 4, तो आपका आ जाएगा कितना 3। तो यहाँ पे आप लिखिएगा x का वैल्यू आप 2 रखे तो y का वैल्यू आपको क्या मिल गया 3 मिल गया। एंड लास्ट x बराबर आप 3 रखने पर क्या मिलेगा आपको, 3 रखने पर y बराबर मिलेगा 7 माइनस 2 गुना 3, तो यहाँ पे आप रखिएगा 7 माइनस 6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यानी कि x का वैल्यू रखेंगे 3 तो y का वैल्यू मिलेगा 1। तो यहाँ पे आप कुछ लैंग्वेज में आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। यहाँ पे लिखिएगा इस प्रकार 0,7 1,5, उसके बाद क्या है 2,3 और 3,1, ठीक है 3,1, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 के 4 हल हैं। इसको इस तरीके से आप लिखिएगा, इसके बाद ऊपर वाला लिखिएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। चलिए बाकी का जो 2 क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट पेज में बनाऊंगा। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सेकेंड नंबर पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यानी कि इसको लिखिएगा वाई इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। अब x का वैल्यू आप रखिए, x बराबर 0 रखने पर क्या आ जाएगा, x बराबर 0 रखने पर y का वैल्यू आ जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 0, यानी कि y इज इक्वल आ जाएगा 9 माइनस 0, तो y का वैल्यू मिलेगा 9। तो आप इसको लिखिएगा 0,9, ठीक है। पहला वाला होता है आपका x एंड दूसरा वाला होता है आपका y। चलिए अब x बराबर 1 रखने पर, जब हम लोग x बराबर 1 रख रहे हैं तो 9 माइनस पाई इंटू 8, यानी कि y का वैल्यू आ जाएगा 9 माइनस पाई, तो आप लिखिएगा 1,9 माइनस पाई, ठीक है। अब देखिए x बराबर अगर हम लोग क्या रख रहे हैं 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर y का वैल्यू आ जा रहा है 9 माइनस, कहाँ पे रख रहे हैं समझ में आ रहा ना, इस इक्वेशन में रख रहे हैं 9 माइनस पाई इंटू 2, यानी कि y का वैल्यू आ गया 9 माइनस 2 पाई, तो यानी कि आपका आ गया x का वैल्यू आया 2 तो y का वैल्यू आ गया 9 माइनस 2 पाई। अब देखिए x बराबर क्या रखेंगे 3, तो x बराबर 3 रखने पर y बराबर 9 माइनस पाई गुना 3, यानी कि y का वैल्यू आ गया 9 माइनस 3 पाई, तो आपका रिजल्ट आएगा 3,9 माइनस 3 पाई, ये चीज आ गया। अब यहां पे लिख दीजिएगा इस प्रकार 0,9 1,9 माइनस पाई 2,9 माइनस 2 पाई और 3,9 माइनस 3 पाई, समीकरण पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 के, ठीक है 9 के करिएगा 4 हल है। ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नोट करिएगा आप लोग। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर का थर्ड नंबर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को बहुत ध्यान से देखिए, x बराबर 4y। अब क्या करिएगा, यहाँ पे x बराबर 4y दिया गया है, आप y का वैल्यू रखिए तो x का मिलेगा, यानी कि आप यहाँ पे लिखिएगा y बराबर अगर हम लोग 0 रख रहे हैं, 0 रखने पर y बराबर 0 का रखेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा 4 गुना 0, यानी कि x बराबर मिलेगा 0, तो यहाँ पे लिखिएगा 0,0। पहला चीज y बराबर 1 अगर रख रहे हैं हम लोग, 1 रखने पर तो y का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 4 गुना 1, यानी कि x बराबर मिलेगा 4, तो यहाँ पे लिखिएगा x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 1, ठीक है। y बराबर अगर 2 रख रहे हैं, ये देखिए ये x और ये y को ही रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा नहीं है आप आगे पीछे कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। y बराबर अगर 2 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो x बराबर हो रहा है 4 गुना 2, यानी कि x बराबर हो गया 8,
तो x बराबर 8 और y बराबर आ रहा है 2। ठीक है, अब देखिए y बराबर 3 रखने पर क्या मिलेगा, x बराबर बोलिए 4 × 3 यानी कि x बराबर आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 12,3। ये चीज क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए अब यहां पे लिखिएगा इस प्रकार 0,0, 4,1, 8,2 और 12,3 समीकरण x बराबर 4y के 4 हल है। क्लियर आ गया, क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ध्यान से देखिए। यहां पे क्या बोला जा रहा है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के समीकरण है और कौन कौन हल नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कौन कौन से इस समीकरण के हल है, यानी कि इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हल। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो आप लोगों को सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो देखिए x - 2y बराबर 4। पहला क्वेश्चन है 0,2। 0,2 का मतलब क्या होता है कि ये है x का वैल्यू क्या है 0 और y का वैल्यू है 2। ये पहला वाला जो होता है x होता है, दूसरा वाला होता है y। अब आप इसको क्या करिए, इस इक्वेशन में रखिए। 0 - 2 × 2 बराबर 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखते हैं। -4 नॉट इक्वल टू 4, यानी कि इस समीकरण में तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जब हम लोग रख रहे हैं। तो अब आप क्या लिखिएगा, यहां पे लिखिएगा अतः अगर ये बराबर होता तब बोलते कि इसका एक हल है, अगर बराबर नहीं है तो बोलेंगे हल नहीं है। अतः 0,2 समीकरण का एक हल नहीं है। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई होता तो बोलते ये हल है, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हो रहा इसलिए बोलेंगे हल नहीं है। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर में है सेकंड नंबर में है आपका 2,0। चलिए अब रखते हैं इस इक्वेशन में x - 2y बराबर 4। ठीक है, तो अब रखेंगे इसको बारी बारी से। तो पहले रखते हैं हम लोग क्या, x बराबर क्या रखेंगे 2 और y बराबर क्या रखेंगे 0, क्योंकि ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। चलिए रख देते हैं इसमें। तो यहां पर रखेंगे x का वैल्यू क्या रखेंगे 2 - 2 गुना y के जगह में क्या रखेंगे 0 बराबर 4। आ रहा है क्या, 2 - 0 बराबर 4 नहीं आ रहा है। तो यहां पर रखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे अतः 2,0 समीकरण का एक हल नहीं है। क्लियर समझ में आ गया। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोग 4,0 को रख के देखते हैं क्या आता है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 4,0। जो इक्वेशन है हम लोगों का x - 2y बराबर 4, इसमें रखेंगे x बराबर 4 y बराबर 0। क्या होगा देखिए, x का वैल्यू जब 4 रखेंगे तो 4 - 2 × 0, क्योंकि y के जगह में 0 रखेंगे बराबर 4। तो 4 - 0 बराबर 4। हाँ ये तो है, यानी कि 4 बराबर 4 है। तो यहां पे लिखेंगे क्या, एक लाइन लिखना पड़ेगा अतः 4,0 समीकरण का एक हल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका 2,4√2 और 1,1, इस पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या है, √2, 4√2 किस में रखना है हम लोगों को, x बराबर क्या मान लेंगे √2, y बराबर क्या मान लेंगे 4√2। ठीक है, इसको किस में रखना है, इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या है हम लोगों का, इक्वेशन है हम लोगों का x - 2y बराबर 4। चलिए x का वैल्यू रखिए √2 - 4√2। क्या ये बराबर होगा 4 का, तो ये बराबर नहीं है। तो यहां पे लिखिएगा अतः √2, 4√2
समीकरण का एक हल नहीं है। आप डायरेक्ट नहीं मत कर दीजिएगा, इसमें आपको इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। चलिए लास्ट है हम लोगों का 5 नंबर 1,1। चलिए इसमें चेक कर लेते हैं इस इक्वेशन में क्या आ रहा है। तो देखिए 1 यानी कि x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू क्या है 1 है। इक्वेशन जो है हम लोगों का x माइनस 2y बराबर 4 रखिए। इसमें x के जगह में 1 रखिए, माइनस 2 गुना 1 बराबर 4। इसको सॉल्व करने से आएगा 4 के बराबर? नहीं आएगा। तो जब नहीं आता ना तो उसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पे अतः 1,1 समीकरण का एक हल नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 4, जिससे आपका 4.2 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है बहुत ध्यान से देखिए। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है लिखिएगा। दिया है इस वैल्यू को हम लोग को यहाँ पे रखना है और k का मान निकालना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। x बराबर 2 y बराबर 1। अब समीकरण क्या है 2x प्लस 3y बराबर k। इसमें अब x का वैल्यू 2 रखिए, y का वैल्यू 1। तो यहाँ पे लिखिएगा x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर क्या हो रहा है 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 1 सॉरी 2 गुना 2। x का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 1 बराबर k। यानी कि आपका यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 4 प्लस 3 बराबर k। तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा k बराबर आ जाएगा आपका कितना 7। ठीक है, तो यही चीज़ आपको निकालना था। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वाकई अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।